प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना का वंचित किसानों के लिए बहुत ही खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो भी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा रुका गया था, वे सब किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। साथियों, पीएम किसान योजना में जो भी किस्त आपका बाकी होगा, पैसा मिलना अब शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि उनका एक किस्त, दो किस्त या 5 किस्त पैसा मिलकर बंद कर दिया गया है। अगर वे किसान लाभार्थी उनका वहाँ पे अपडेट हो गया होगा तो पीएम किसान योजना का पैसा रुका हुआ मिलना शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी किसानों को पैसा रुकने वाली है और कौन कौन सी किसानों को इस बार मिलने वाली है। तो साथियों, आप इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो सारी बातों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना होगा पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर साथियों आप मोबाइल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना में आपको पैसा अभी तक खाते में मिला है कि नहीं मिला हुआ है। उसके लिए साथियों आपको पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट पे आना होगा और वहाँ से साथियों आपको चेक करना होगा कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में अभी तक क्रेडिट किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके लिए साथियों आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखना होगा कि पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट सभी किसान लाभार्थी को मिल चुका है। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि अभी तक 19वीं किस्त का पैसा नहीं भेजी गई है। जिन किसानों को अभी तक 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, वे किसान लाभार्थी इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि उनका पैसा क्यों रोका गया है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त का पैसा आना सुनिश्चित कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि अभी तक उनका 18वीं किस्त, 17वीं किस्त, 10वीं किस्त की पैसा अभी तक नहीं मिली है। एक किस्त, दो किस्त पैसा मिलकर बंद कर दिया गया है। वे किसान लाभार्थी को भी यहाँ पे रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों आपको यहाँ पे सबसे पहले ई-केवाईसी को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि आपका ई-केवाईसी कराना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि उनका अभी तक ई-केवाईसी के कारण पैसा को रुका गया है और वे किसान लाभार्थी ई-केवाईसी करा लेते हैं तो उनका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। साथियों आप ई-केवाईसी 2 प्रकार से कर सकते हैं, जो कि एक आप ओटीपी के माध्यम से और एक आप यहां से बायोमेट्रिक के माध्यम से। बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपने सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र पर जाकर आप वहां से अपने थंब के अंगूठा के माध्यम से आप ई-केवाईसी को करा सकते हैं। या साथियों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। और साथियों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे साथियों आपका फार्मर कॉर्नर पे आ जाना होगा। तो फार्मर कॉर्नर पे आते ही आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। जैसे में आप ई-केवाईसी को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको आधार कार्ड का नंबर को मांगा जाता है। जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर होता है उस नंबर को आपको यहाँ पे डालकर आप चेक करते हैं तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी किया गया है कि नहीं। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे आधार नंबर को डाल देते हैं और डालकर आपको दिखला देते हैं कि आपका किस प्रकार का यहाँ पे दिख रहा है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार नंबर को यहाँ पे डाल चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और सर्च करते ही आपका यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, जो कि पीएम किसान योजना के माध्यम से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन। अगर आपका भी इस प्रकार का यहाँ पे आ रहा है तो आपको भी ई-केवाईसी कराने का जरूरी नहीं है। अगर आपका यहाँ पे इस तरह का नहीं आ रहा है तो ई-केवाईसी करना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और ओके जैसे ही करते हैं तो दोबारा से आप बैक आ जाते हैं और बैक आते ही एक बार और बैक यहाँ पे कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट पर आपको जाँच करना जरूरी है कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा क्यों रोकी गई है और कब तक आपको मिलने वाली है। तो साथियों आपको यहाँ पे
नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना क्यों बंद किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले आपका यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिख कर गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस पर ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालकर आप सर्च करते हैं तो आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और यहाँ से आप पूरी जानकारी को देख सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया था और अभी तक आपके खाते में पैसा मिला है कि नहीं मिला हुआ है, और मिला है तो कौन सा बैंक में आपको पैसा जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे एक किसान लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर और कैप्चा कोड को भरकर यहाँ पे गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल चुकी है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना डेट को देख सकते हैं कब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था और कितना किस्त आपका मिला हुआ है, कितना किस्त बाकी है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मोबाइल नंबर कौन सा नंबर दिए थे उस नंबर को भी आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे आना होगा। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखना होगा कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आपका क्या दिख रहा है। बहुत सारे किसान लाभार्थी की आशा है कि उनका खाली बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि उनका कमेंट आ रहा है कि मेरा इंस्टॉलमेंट डिटेल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे साथियों, बहुत सारे किसान लाभार्थी का जो भी किस्त का पैसा मिलना था यहाँ पे स्टेटस दिखता था और बहुत सारे किसान लाभार्थी का ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि मेरा 2 किस्त पैसा मिलकर बंद कर दिया गया है, हमको क्या करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो साथियों, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे जांच करना होगा कि आपका लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग यस है या नो है। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसा भी हैं कि उनका लैंड शेडिंग गलत हो चुका है, ई-केवाईसी गलत हो चुका है, आधार बैंक अकाउंट शेडिंग गलत हो चुका है। वैसे किसान लाभार्थियों को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। अगर वहाँ पे आप सुधार नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान योजना से नाम काटी जा सकती है। अगर जल्द से जल्द आप सुधार करा लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। तो साथियों, इसे कैसे सुधार करना होगा? अगर आपका यहाँ पे लैंड शेडिंग नो दिख रहा है तो आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन या अपने ब्लॉक पर जाकर वहाँ से सुधार करा सकते हैं। या साथियों, आपका यहाँ पे ई-केवाईसी लग चुका है तो हम अपने पिछले वीडियो में बता दिए कि कैसे ई-केवाईसी आप घर बैठे कर सकते हैं या अपने सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन पर जाकर करा सकते हैं। या साथियों, डीबीटी यहाँ पे आपका लग चुका है। साथियों, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि जिनका खाता बंद हो गया है, ई-केवाईसी लग चुका है और उनका डीबीटी नहीं चालू है। ऐसे भी किसान हैं कि उनका खाता बंद होने के कारण उनका डीबीटी भी बंद हो चुका है और उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो एक नया अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो जल्द से जल्द आपका पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। अगर आप दूसरे बैंक में करते हैं तो पैसा एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है, तो जल्द से जल्द आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक खाता खुलवा लें ताकि आपका वहाँ से डीबीटी चालू हो जाए और जल्द से जल्द आपका पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। उसके बाद साथियों, बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि मेरा रीजन में कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे साथियों बता देना चाहते हैं कि रीजन में बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं कि उनका रीजन खाली बॉक्स आ रहा है। अगर उनका रीजन में कुछ आ रहा है तो उनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया गया है। उनका सुधार करने के लिए आप अपने तहसील या ब्लॉक पर जाकर ही सुधार करा सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन सुधार करने का कोई भी यहाँ पे नहीं है। अगर आपका इस प्रकार से यहाँ पे खाली बॉक्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। साथियों, कल से पैसा मिलना शुरू किया गया है। बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी है कि उनका पैसा आना शुरू हो गया है और पोर्टल पे यहाँ पे खाली बॉक्स आ रहा है। जिन किसान लाभार्थी का यहाँ पे खाली बॉक्स आ रहा है उन्हीं किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू किया गया है। अगर आपका भी यहाँ पे खाली बॉक्स दिख रहा है तो आपको भी पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में जल्द मिलने वाली है। तो साथियों, इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में
पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पीएम किसान योजना में कुछ भी डाउट है या आपका कुछ भी सुधार कराना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करके हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा पीएम किसान योजना का कुछ भी जानकारी फ्री में दिया जाता है या सुधार करके आपको बताया जाता है। तो साथियों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।